हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास है 4 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है देन हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और इनकी शेप क्या होगी? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है शेप होगी टेट्राहेड्रल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है देन शेप क्या होगी लीनियर। और ज्योमेट्री और शेप्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि शेप में हम नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लेकिन ज्योमेट्री में हम नेगेटिव और लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि अगर लेकिन किसी भी कंपाउंड के अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, देन हम कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या होगा? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 50%। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp देन परसेंटेज ऑफ s करेक्टर हो गया 50%। अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp2 देन परसेंटेज ऑफ s करेक्टर तो 33%। और अगर sp3 है देन परसेंटेज ऑफ s करेक्टर हो गया 25%, कम हो गया परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। अब अगर हमारे पास नेगेटिव है, लोन पेयर प्रेजेंट है, देन हम उसकी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस कंपाउंड की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 2 पाई काउंट होगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स नो सिग्मा बॉन्ड, वहां पर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर ये इफ इट इन्वॉल्व इन डीलोकेलाइजेशन, अगर ये डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है, अगर ये डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है देन नो सिग्मा बॉन्ड, तो कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। सेम एज इट इज हम लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर में अगर हमारे पास है लोन पेयर है तो 1 सिग्मा, अगर ये डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है देन हम उसमें कोई भी सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, नो सिग्मा। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा और 2 पाई। मतलब अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, अगर 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, अगर 2 सिग्मा है देन हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 सिग्मा। अगर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो ये सिग्मा बॉन्ड के लिए मजे से काउंट नहीं होगा। सेम एज इट इज लोन पेयर में करेंगे। एक हमारे पास बचा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में भी कोई लोन पेयर नहीं, मतलब कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, नो सिग्मा। क्लियर? हमें ये डाटा लर्न करना है। क्या सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर? अगर लोन पेयर है 1 सिग्मा काउंट करेंगे, लेकिन अगर वो डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व है देन नो सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं होगा वो सिग्मा। सेम पॉजिटिव अगर फ्री रेडिकल्स है तो कोई सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे हम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो 1 सिग्मा, वहां पे हम 1 सिग्मा काउंट करेंगे अगर एक लोन पेयर है। लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज किसमें इन्वॉल्व है डीलोकेलाइजेशन में, देन हम कोई सिग्मा उसमें काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3
नेगेटिव CH3। आपसे पूछिए इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, तो CH3 या तो आपको इसको ओपन करना है तो इसको ओपन कर लो। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp, 1 2 3 नेगेटिव चार्ज है, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है तो मतलब sp3, और यहाँ पर भी sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH पॉजिटिव CH3। देखो कितने कार्बन की वैलेंसी 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। पॉजिटिव चार्ज है, क्या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, नहीं, 1 2 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया लाइक इस तरीके से CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास कंपाउंड है। आप देखो यहाँ पे इसके यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 1 2 3 3 है तो sp2, और यहाँ पर भी इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, देखो जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, आप ओपन करके भी कर सकते हो इसको। इस तरीके से 4 है सिग्मा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम काउंट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लेकिन ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है, डिलोकलाइजेशन में, देन हम इसको सिग्मा बॉन्ड के लिए काउंट नहीं करेंगे। देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp2, और इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो गई 1 2 3 sp2, और इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है देन हम उसको सिग्मा बॉन्ड के लिए काउंट नहीं करेंगे। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।